नमस्कार। आपका स्वागत है न्यूज फाउंडेशन में। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। एक बड़ा सवाल है, जितने लोग मैदान में हैं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, क्या सब जीतने के लिए हैं या ये खेल हारने के लिए भी खेला जाता है? आप यकीनन कहेंगे कि जीतेगा तो कोई एक ही। 243 में जितने भी उम्मीदवार हैं 243 विधानसभा क्षेत्र में जीत के जो आएंगे उनकी संख्या 243 होगी। लिहाजा इन जो बाकी उम्मीदवार हैं उनके हाथ हार लगेगी। लेकिन मैं सिर्फ उम्मीदवार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीतिक दल की चर्चा कर रहा हूं। जितनी पार्टियां मैदान में हैं वो क्या जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? ये खेल में हारना भी एक कला है और शायद हार में ही उनको जीत नजर आ रही होगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव ने आज से चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। 24 अक्टूबर दिन शुक्रवार, आज से तेजस्वी यादव ने ऑफिशियली चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। सुबह सुबह एक तस्वीर आई, हेलीकॉप्टर पर वो बैठे थे, उनके साथ मुकेश सहनी और शायद आईपी गुप्ता, 4 व्यक्तियों की टीम निकली है चुनाव प्रचार करने के लिए। जो मीडिया कर्मियों से तेजस्वी यादव का शेड्यूल साझा किया गया है, उस शेड्यूल के मुताबिक तेजस्वी यादव आज दिन भर में 5 सभा करेंगे। अगर सभा की बात की जाए, नुक्कड़ सभा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तेजस्वी यादव का जो कद है और जिस तरीके से अंतिम क्षण में ही सही पूरे महागठबंधन ने उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मान लिया, तो यकीनन तेजस्वी यादव की सभा नुक्कड़ सभा नहीं होगी। तेजस्वी यादव से उम्मीद यह है कि कम से कम वो हर विधानसभा क्षेत्र में एक सभा जरूर करेंगे। और सभा करने का मतलब होता है कि कम से कम आपका जो संभाषण हो वो 30 मिनट से लेकर 45 मिनट के बीच का हो। पहली दिन जो आगाज वो किए हैं, 5 सभा वो करने जा रहे हैं। 24 तारीख से लेकर 9 नवंबर तक तेजस्वी यादव के पास या पूरे नेताओं के पास, नेताओं की जितनी टोली है, जितने लोग हैं, जितनी पार्टियां हैं, सबके पास चुनाव प्रचार करने के लिए इतना ही दिन अब बचा है। 17 दिन होता है गिनती के। अगर इस हिसाब से तेजस्वी यादव सभा करते हैं तो कुल मिलाकर 17 दिन में 85 सभा वो करने में कामयाब होंगे। लेकिन थोड़ा सा हम इसमें बदलाव कर दें, मान के चलें कि नहीं, धीरे धीरे गति आएगी। 5 की जगह 6 सभाएं करेंगे। 6 सभा में तेजस्वी यादव जितने दिन उनके पास शेष बचे हुए हैं 102 रैली वो कर सकते हैं। अगर ये कैलकुलेशन हम 7 पर लेके जाते हैं तो 119 और 8 पर लेके जाते हैं तो 130, माफ कीजिएगा 136 की संख्या बनती है। तेजस्वी यादव अपने गठबंधन में खुद 143 विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 143 विधानसभा क्षेत्र पर उनकी उम्मीदवारी है। ऐसे में जो गति है उस गति में हम 1.5 गुना इजाफा कर देते हैं, 5 की जगह 8 कर दे रहे हैं, तो भी वो अपने ही उम्मीदवारों के सभी विधानसभा क्षेत्र में नहीं पहुंच पाएंगे। इस बीच बिहार का सबसे बड़ा पर्व छठ पर्व तय है। 27 तारीख को अस्ताचल सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और 28 तारीख को सुबह वाली अर्घ होगी। लिहाजा ये 2 दिन राजनीतिक कार्य हो पाएगा, इसकी संभावना 10% से भी कम है। नेताओं की व्यस्तता तो खरना के दिन से ही शुरू हो जाएगी, 26 तारीख से ही। लेकिन फिर भी हम टोटल के टोटल दिन उनके जिम्मे कर देते हैं, तो भी जिस गति से वो उन्होंने आगाज किया है, ऐसा लगता है कि इस गति में 1.5 गुना इजाफा कर देने के बाद भी वो उनके हिस्से जितनी विधानसभा क्षेत्र है, जितनी विधानसभा की सीटें हैं, उस पर भी वो अपने उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। एक बात। दूसरी बात, महागठबंधन में दूसरा जो सबसे बड़ा घटक दल है
कांग्रेस। कांग्रेस की ओर से अभी तक प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों का और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के जो दिग्गज हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, दिग्विजय सिंह हो, अशोक गहलोत हो, जो कि आकर अंतिम क्षण में महागठबंधन के सारे विवाद को लगभग लगभग सुलझाने में कामयाब रहे, वो हो। इनमें से किसी का अभी तक इलेक्शन कैंपेन का शेड्यूल 24 तारीख के 12 बजे 1 बजे की दोपहर में आपसे बात कर रहा हूं, अभी तक इनके इलेक्शन कैंपेन का शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। लिहाजा पूरी जिम्मेदारी राजद के कांधे पर है, और राजद में सबसे मजबूत कांधा किसी का है तो वो तेजस्वी यादव का है। वजह इसके पीछे यह है कि लालू प्रसाद यादव उम्र के उस पड़ाव पर हैं जिस पड़ाव पर वो बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं कर सकते हैं। राबड़ी देवी कर सकती हैं, लेकिन राबड़ी देवी स्वयं छठ करती हैं। इस बार इस तरीके की खबर आई नहीं अभी तक कि वो छठ पर्व कर रही है नहीं कर रही है, लेकिन जो उनके यहाँ छठ पर्व होता रहा है, अगर हुआ तो 2-3 दिन तो उनकी भी व्यवस्था छठ को लेकर हो जाएगी, उनकी भी सीमा घर के चार दीवारी के अंदर सीमित हो जाएगी। एक और बड़े नेता इनके परिवार में थे, परिवार के सदस्य थे, लेकिन कुछ एक पारिवारिक और राजनीतिक कारण से उनको परिवार से अलग कर दिया गया, और इस चुनाव में वो अपनी राग अपने बजा रहे हैं। उनकी अपनी पार्टी है, उनका अपना सिंबल है, उनके अपने उम्मीदवार हैं। लिहाजा तेज प्रताप यादव पूरी ऊर्जा अपने विधानसभा क्षेत्र में, और जो उनके जिन लोगों को उन्होंने अपनी पार्टी का सिंबल दिया है उसके लिए वो लगाएंगे। एक बच जाती है फिर मीसा भारती। मीसा भारती बहुत ज्यादा इलेक्शन कैंपेन करते रही नहीं है, लेकिन अगर मीसा भारती भी मैदान में आ जाती हैं और पार्टी के दूसरे दिग्गज भी मैदान में रहते हैं, तो भी आरजेडी के सिंबल पर ही, केवल हम आरजेडी की बात कर रहे हैं, तो जितने भी उम्मीदवार मैदान में हैं सबकी ओर से पहली और आखिरी डिमांड अगर किसी नेता की है तो वो तेजस्वी यादव की है। इसके अलावा जो गठबंधन के दूसरे घटक दल हैं, उनके यहां से भी तेजस्वी यादव की सभा की डिमांड होगी, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है। क्योंकि सबसे बड़े क्राउड पुलर, सबसे बड़े मास अपीलर अगर जो महागठबंधन में नेता कोई है बिहार के लिए, तो वो तेजस्वी यादव है। जिम्मेदारी 243 विधानसभा क्षेत्र की और जो कार्यशैली है उसमें वो 143वीं कवर कर पाएंगे, इसमें संदेह है। लेकिन जैसे ही मैं इस खबर को पढ़ने के लिए बैठ रहा था, मेरे सहयोगियों ने कहा कि सर थोड़ा सा अपनी लॉजिक में एडिशन कर लीजिए, थोड़ा सा इसको संशोधित कीजिए। मैंने पूछा क्या? बताएं कि जो जानकारी आई है उस जानकारी के मुताबिक छठ पर्व के बाद तेजस्वी यादव की सभा डबल में जाएगी, मतलब 10 से 12 सभा वो कर सकते हैं। छठ पर्व के बाद का मतलब है 28 अक्टूबर से बाद। तो 28 अक्टूबर के बाद समय क्या बचता है? 29, 30, 31, 3 दिन इधर और 9 दिन उधर, 12 दिन। अगर इस 12 दिन में तेजस्वी यादव 2020 के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से 10 सभा भी पर डे करते हैं तो 120 उधर और ले दे के 3-4 दिन में 25-30 इधर, 150 असेंबली वो कवर कर पाएंगे। और 150 असेंबली अगर वो कवर करेंगे तो यकीनन 150 जगह पर वो सभा नहीं करेंगे, 150 जगह पर उनकी उपस्थिति मात्र होगी। जिस तरीके से उनके विरोधी खेमा में प्रधानमंत्री की सभा हो रही है, नीतीश कुमार की सभा हो रही है, उस स्तर पर के सभा को संबोधित करने के लिए और उस स्तर की सभा करने के लिए एक क्षेत्र में नेता को कम से कम 1.5 घंटा समय देना पड़ेगा। अब तेजस्वी यादव के पास इतना वक्त नहीं बचा है। हां, घटक दल के नेता जो हैं वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन परेशानी ये है कि वो अपने लिए करें या गठबंधन के लिए करें। क्योंकि जो पार्टी लड़कर सीटें ली है कि नहीं हमको 50 चाहिए, हमको मेरी पार्टी को 20 चाहिए, तो यकीनन उसकी जिम्मेदारी है कि जितनी सीट वो लिए हैं उस पर स्ट्राइक रेट उनका सबसे बेहतर हो, और उस पर स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर हो इसके लिए वो सबसे ज्यादा एनर्जी अपनी लगाएंगे तो अपने विधानसभा क्षेत्र में लगाएंगे। और उनकी भी डिमांड हुई कि तेजस्वी यादव उनके विधानसभा क्षेत्र में आए ताकि उनका स्ट्राइक रेट बेहतर हो।
इसलिए मैंने जब वीडियो शुरू किया तो एक सवाल खड़ा किया कि क्या चुनाव लड़ने के लिए ही लड़ा जा रहा है या चुनाव हारने के लिए भी लड़ा जा रहा है। ये डिकोड आप कीजिए, क्योंकि मैंने सवाल खड़ा किया है, जवाब आपकी ओर से आना चाहिए। यकीनन जो तेजस्वी यादव के समर्थक हैं वो इस वीडियो से नाराज हो सकते हैं, उनको ऐसा लग सकता है कि ये पूरे गठबंधन को निगेटिव तरीके से पोर्ट्रे करने के लिए इस तरीके की वीडियो जारी किया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं उस गणित को समझना चाह रहा था जिस गणित के आश्रय तेजस्वी यादव सभा करते हुए अपने मतदाताओं को बूथ तक जाने के लिए प्रेरित कर दें। वो फॉर्मूला मुझे समझ में आया नहीं, क्योंकि अगर हम एनडीए के टीम को देखते हैं तो एनडीए की टीम में एक तो कि उनके यहां नेताओं की फौज बड़ी है, दूसरी बात उनका इलेक्शन कैंपेन परोक्ष रूप से पहले से जारी है। जैसे उनके यहां नॉमिनेशन हुआ तो नॉमिनेशन में एनडीए के घटक दल के तमाम घटक दल के बड़े नेता उस नॉमिनेशन में पहुंचे और वहां पर एक सभा एनडीए की ओर से की गई। लिहाजा नॉमिनेशन के समय से ही एनडीए ने अपने 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 कैंडिडेट्स के लिए उसके विधानसभा क्षेत्र में इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया। महागठबंधन में यह तस्वीर नहीं दिखी। यहां तक कि जब तेजस्वी यादव खुद नॉमिनेशन करने गए थे तो उनके परिवार के सदस्य थे, पिताजी थे, माताजी थे, बहन थी, लेकिन घटक दल का कोई भी दिग्गज नेता राघोपुर में तेजस्वी यादव के नॉमिनेशन के समय नहीं दिखा। और जो एक रवायत अभी चली है राजनीतिक रूप से कि नॉमिनेशन करने के बाद एक छोटी सी सभा को संबोधित की जाती है, वो भी महागठबंधन के 99% नॉमिनेशन में ऐसी चीजें नहीं दिखी। इसलिए यह सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेन महागठबंधन प्लान कर रहा है, यह चुनाव जीतने की रणनीति है या चुनाव हारने की रणनीति है। और अगर चुनाव हारने की रणनीति है तो फिर यह जनता के ऊपर यह सवाल है, आप समझने की कोशिश करें कि हार में भी जीत किसको पसंद है और क्यों पसंद है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।